हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। कश्मीरी रोगन जोश का इतिहास और कश्मीर में इसकी लोकप्रियता का कारण क्या है, आप जानते हो नहीं ना? तो चलिए हमारे साथ। रोगन जोश कश्मीर की खूबसूरत घाटियों की एक खास मेमने की करी है। यह कई सालों से कश्मीरी व्यंजनों का हिस्सा रही है, लेकिन हम में से कितने लोग इस मसालेदार मेमने की करी के पीछे के इतिहास और भारत में यह इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई, इसके बारे में जानते हैं। आइए रोगन जोश के इतिहास पर नजर डालें और जानें कि मुगलों द्वारा इसे भारत में कैसे लाया गया। कश्मीर मुगल शासकों के लिए एक प्रिय स्थान था। जिन लोगों ने इस शानदार जगह का अनुभव किया है या यहाँ आने की योजना बनाई है, उनके लिए यहाँ की वास्तुकला और भोजन मुगल प्रभावों से मेल खाते हैं। अक्सर भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कश्मीर ने मुगलों को दिल्ली की नियमित राजनीति से बचने का मौका दिया। उनकी मौजूदगी ने इस क्षेत्र में एक अनूठी पाक शैली को जन्म दिया, जो ईरानी और इराकी स्वादों से प्रेरणा लेती है और कश्मीर में पाए जाने वाले स्थानीय मसालों के साथ सामंजस्य बिठाती है। रोगन जोश की जड़ें फारस में हैं। फारसी में रोगन का मतलब तेल और जोश का मतलब उत्साह या गर्मी होता है। गर्म तेल में बनाए जाने के कारण इस पकवान का नाम रोगन जोश पड़ा है। अन्य स्रोतों के अनुसार यह नाम राजस्थान और कश्मीर में उगाए जाने वाले रतनजोत नामक पौधे से आया है, जिसका प्रयोग भी इस व्यंजन में होता है। जब यह व्यंजन मुगलों के माध्यम से कश्मीर पहुंचा, तो इसने क्षेत्र के मसालों और खाना पकाने की शैली को अपना लिया। यह स्टू मटन या मेमने से बनाया जाता है और आश्चर्यजनक रूप से यह कश्मीरी ब्राह्मणों के बीच लोकप्रिय हो गया, एक अनोखा समूह जो आमतौर पर अपनी संस्कृति के हिस्से के रूप में मांस नहीं खाता है। वैसे तो कश्मीरी ब्राह्मण मांस खाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें प्याज और लहसुन खाने से परहेज है। यही वजह है कि कश्मीरी ब्राह्मणों के बीच असली रोगन जोश प्याज या लहसुन का इस्तेमाल किए बिना पकाया जाता है। इसके बजाय वे इसमें सौंफ और हींग डालकर इसका स्वाद बढ़ाते हैं। दूसरी ओर मुगल संस्करण में अदरक और लहसुन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कश्मीरी में रोगन का मतलब लाल होता है और कई इतिहासकारों का मानना है कि इस व्यंजन का नाम कश्मीरी लाल मिर्च के इस्तेमाल से पड़ा है, जो इस व्यंजन को उसका रंग देता है। रोगन जोश को इसका रंग इस व्यंजन में कश्मीरी लाल मिर्च के भरपूर इस्तेमाल से मिला है। रोगन जोश वज़वान में एक महत्वपूर्ण व्यंजन है, जो 36 कोर्स वाले पारंपरिक कश्मीरी भोज का हिस्सा है। रिश्ता, आबगोश्त और गुश्तबा जैसे व्यंजनों के साथ यह 14वीं शताब्दी में कश्मीर में शुरू की गई इस दावत के 7 मुख्य व्यंजनों में से एक है। कश्मीर में रोगन जोश इतना लोकप्रिय क्यों है, ये भी देखते हैं। रोगन जोश के मुगल संस्करण के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें उबालने की प्रक्रिया अलग होती है और इसमें खास तरह के मांस का इस्तेमाल होता है। मुगल संस्करण में दुबली बकरी की पसलियां और प्याज के प्रकार, जिन्हें प्राण कहा जाता है, का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम संस्करण में भी बहुत सारी मिर्च और मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर घरों में रोगन जोश को या तो गेहूं की रोटी या बटर नान के साथ खाया जाता है। कश्मीर की सर्दियों में मसालों का ज्यादा इस्तेमाल फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। स्वाद को और अधिक भारतीय बनाने के लिए रेसिपी में बहुत सारा दही भी मिलाया जाता है। दही रोगन जोश के स्वाद को और अधिक तटस्थ बनाने में भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले बहुत प्रमुख हैं। रोगन जोश के कश्मीरी ब्राह्मण संस्करण में हींग सबसे प्रमुख स्वाद है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मसालों और प्याज के उपयोग की अनुमति नहीं है। रोगन जोश की लोकप्रियता का श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि यह एक बहुत ही स्वादिष्ट मेमने की करी है, जो तीव्र मसालों का एक संयोजन है। पका हुआ मेमना बहुत कोमल होता है और ग्रेवी स्वादिष्ट होती है। जब इसे गर्म परोसा जाता है
तो यह संभवतः कश्मीर में कठोर सर्दियों की रात में आपके द्वारा मांगी जाने वाली सबसे अच्छी डिश है। इसके अलावा इस डिश की सुगंध इतनी आकर्षक होती है कि कोई इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाता। यह डिश यूके और यूएस जैसे पश्चिमी देशों में भी बहुत लोकप्रिय हो गई है। इन देशों ने रेसिपी में अपने अपने बदलाव किए हैं। इस मसालेदार मेमने की करी को बनाने के कई तरीके हैं। पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की रेसिपी हैं। इसके अलावा आप इसे कश्मीरी ब्राह्मण तरीके से या मुगल तरीके से बना सकते हैं। यह एक सरल रेसिपी है जिसे आप अपने घर में पहले से मौजूद सामग्री का उपयोग करके बना सकते हैं। कैसे लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।